ख्वाजा साहब, इमरान खान साहब आज भी अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने कहा मैंने खत लिख दिया है आईएमएफ को। अब जाहिर है इस खत से फ़र्क तो कोई पड़ेगा नहीं, आईएमएफ का अपना स्टेटमेंट भी सामने है। इसके अलावा आईएमएफ ने तो मिस्र में भी प्रोग्राम दिया हुआ है, वहाँ अमरीत है, बांग्लादेश में प्रोग्राम है उनका, वहाँ पर अपोजिशन के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन है। मगर इसके बावजूद इमरान खान ये तो वाजे कर रहे हैं कि वो किसी भी हद तक जाएंगे, आपको हुकूमत नहीं करने देंगे, जेल में बैठकर भी, चाहे आईएमएफ को खत लिखना पड़े, अमेरिका जिस पर वो इल्ज़ाम लगा रहे थे उससे मुतालबा करना पड़े, सड़कों पर आना पड़े, असेंबली में आना पड़े। तो ये जो 16 माह की आपकी हुकूमत थी उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है जो पार्टी के अंदर से भी मशवरा दिया जा रहा था नवाज शरीफ साहब को कि हुकूमत ना लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाले मैं जो आप बात कह रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूं कि ये बड़ा चैलेंज है और 16 माह से भी बड़ा चैलेंज है। और जो हुकूमत में कुछ गुरेज किया गया है हमारे पुराने साथियों की तरफ से, वो इसलिए किया गया है कि वो शायद ये बोझ उठाने में हमारे उस तरह पार्टनर्स नहीं बनना चाहते जिस तरह वो 16 माह के पार्टनर्स से वो पॉलिटिकल लाइबिलिटीज जो है वो नहीं उठाना चाहते। उनका ख्याल है कि इक़्तिदार तभी हासिल होना चाहिए जब जो एक एसेट हो इक़्तिदार जो है। मैं एक साफ बात कर रहा हूँ, कोई भी इसकी जगह होता, कोई और भी होता तो यही करता, लेकिन हमने उस वक्त भी रिस्क लिया और उस रिस्क की वजह से हमें नुकसान भी उठाना पड़ा। सियासी कैपिटल जो है हमने खोया, अब फिर रिस्क ले रहे हैं, नेक नीयती के साथ रिस्क ले रहे हैं। अल्लाह ताला जो है हमारी नीयत का हमें फल दे, हमारी नीयत ख़राब नहीं है। हम चाहते हैं कि हालात जो है पाकिस्तान के ठीक किए जाएं, उन इकॉनमी इम्प्रूव की जाए, आम आदमी की ज़िंदगी जो है उसमें खुशगवार तब्दीली लाई जाए, जो एक उम्मीद दी जाए नई नस्ल को, नौजवान नस्ल को कि इस मुल्क में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नौकरियाँ मिलेंगी, तालीम मिलेगी। कहते हैं ना कि सियासत में भी और आम जिंदगी में भी दो सूरतों में फैसले नहीं करने चाहिए, एक ग्रीड एक फेयर। आपकी पार्टी के लिए आप ग्रीड में नहीं कर रहे हैं, आप मुल्क के लिए कर रहे हैं क्योंकि इख्तिदार लेना आसान नहीं है, आपके पार्टनर्स लेने को तैयार नहीं है। मगर फेयर तो है, खौफ तो है कि अगर आप लोग नहीं लेंगे तो इमरान खान साहब आ जाएंगे और वो आएंगे तो आप लोगों के लिए बड़े मसाइल क्रिएट हो जाएंगे। नहीं, देखिए फेयर ये नहीं है। मैं आपके साथ जो है विद ड्यू रिस्पेक्ट इख्तिलाफ करूंगा कि इमरान खान साहब आ जाएंगे और फिर हमारे खिलाफ कोई क्रैकडाउन होगा या इस किस्म की बात होगी, ये फेयर नहीं है। ये परहैप्स अगर फेयर हो भी तो ये इट्स ए डिस्टेंट फेयर। लेकिन अगर कोई क्यास क्रिएट होता है तो हो सकता है कि जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है ये इरादा करे कि भाई दिस इज़ टू मच, और ये सियासी जो प्लेयर्स हैं हमारे, चाहे वो PMLN है, PTI है या पीपल्स पार्टी जो है, उनसे चीज़ें जो है बिकॉज ऑफ देयर एक्रिमनी, आपस की जो चपकलश है या तलखी जो है उसकी वजह से ये नहीं चल रहा मामला, और मे बी दे नीड टू टेक ए पॉज, और उस पॉज में जो है हम कुछ चीज़ें जो है बेहतर करके फिर दोबारा सोचें कि क्या करना है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं बड़ा फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, और ये हमारे सियासतदानों की जिम्मेदारी होगी कि इस पॉसिबिलिटी को अवॉइड करें। मैंने अपने इंतखाबी तकारीर में भी ये कहा कि जो नफरत PTI ने बोई है, जिसकी एक मैं समझता हूँ कि फसल जो है वो तैयार हुई है, उस नफरत के जो बीज बोए गए थे, लेकिन फिर भी उसका जवाब जो है वो मोहब्बत से देना चाहिए। अगर नफरत का जवाब हमने नफरत के साथ दिया तो ये हालात बिगड़ेंगे। इनको जो क्या कहते हैं कि इन वूंड्स को हील करने की ज़रूरत है, चाहे वो वूंड्स सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हैं या किसी और तरीके से इन्फ्लिक्ट हुए हैं, लेकिन इनको हील करना चाहिए। और इक़्तिदार अगर हमें मिलता है तो 100 तरीके हैं उसको हील करने के। मैं आज ही सोच रहा था कि तमाम इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशंस जो हुई PTI की गवर्नमेंट में, चाहे वो FATF की थी या आमला की थी या और कई थी जिसमें हमने उनके साथ बैठ के की जो है लेजिस्लेशन की, उसमें बाज़ जो है एस्टेब्लिशमेंट ने भी इंटरफेयर किया। उन्होंने भी दोनों फ्रीकैन को जो है किसी न किसी तरह राज़ी किया कि आप मिलके कर लें, ये मुल्क के लिए ज़रूरी है। आज भी जो मुल्क के मामलात हैं शाहजेब, उनको मिलके बैठ के हल करने की ज़रूरत है। IMF को ने कोई PTI की बात नहीं माननी ना, वो होगा कैसे, क्योंकि आपको भी एस्टैब्लिशमेंट से शिकायत थी मगर आप उनकी सुन भी लेते थे, वो दरमियान में आते थे, आप लोगों को मनाकर बिठा देते थे टेबल पर। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान
के मामला आपसे भी ख़राब हैं, उनसे भी ख़राब हैं, और वो IMF को ख़त लिख रहे हैं। तो ऐसी सूरत में एक क्या सूरत हाल होगी? और अगर क्रैकडाउन होगा, इस्टेब्लिशमेंट भी करेगी, तो अभी तक तो निगरान हुकूमत पे जा रहा था ब्लेम, फिर आपकी हुकूमत पे जाएगा। आप कह तो रहे कि हील करने की ज़रूरत है, ज़ख्म बढ़ाने की नहीं, उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो ख़त्म होंगे कैसे? जो इदारे के अख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, अगर वो कुछ भी करेंगे, इल्ज़ाम आपके ऊपर आएगा। देखिए, मैंने जैसे कहा है कि इन जख्मों को कुरेदने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत एतराज़ात थे 2018 के इलेक्शन में। ये तो फॉर्म 45 की बात करते हैं, जो मिला है, मिले हैं इनको, वो असली हैं, ये जाली हैं। मैं उस डिबेट में नहीं मैं जाना चाहता, लेकिन इनको मिले तो हैं ना, मिले हैं या बनाए हैं, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस जरूर है। हमें तो फॉर्म 45 मिले ही नहीं थे। सफेद कागज के ऊपर रिजल्ट दिया गया था, हमने तस्लीम कर लिया, असेंबली में आ गए, असेंबली में हिस्सा लिया, अपोजिशन की, बाद में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, गवर्नमेंट बनाई, साल सवा साल के लिए हम प्रोसेस के अंदर रहे। और मुझे पता है कि मैं विटनेस हूँ इस बात का कि बाज नेगोशिएशन जो है लॉ बनाने की जो थी, जो क्रूशल लॉज थे, जिस तरह मैंने कहा है FATF के और आमला के लॉज जो थे, और लॉज थे जो ज़रूरी थे मिलके बनाने के लिए, या स्पीकर साहब के घर मीटिंगें होती थी, या ISI का जो ऑफिस है मरगला के ऊपर, या वहाँ पे मीटिंग्स होती थी, और हम जाते थे उन मीटिंग्स के अंदर, और बड़ी बड़ी देर मीटिंगें चलती थी, और हमने पूरा कोऑपरेट किया, और वो सारी लेजिस्लेशन हुई। हालांकि उन मीटिंग्स के अंदर इमरान खान साहब ने बिल्कुल रिफ्यूज किया हमारे साथ बैठने के लिए, लेकिन उनके साथी बैठते रहे, शामूद कुरैशी बैठते रहे, स्पीकर साहब सब। आपको फिर इदारे को ही कहना पड़ेगा कि जी आप फिर हाथ हल्का रखिए, आप कम से कम बात कीजिए, आप मौका दीजिए, आप स्पेस दीजिए तहरीक इंसाफ को, सिस्टम के अंदर उन्हें आने दीजिए, फिर इदारे आपकी बात मान लेगा जब आप हुकूमत में आ जाएंगे। देखिए, ये बात जो है हमारी या इदारे की या PTI की ये नहीं है, लेकिन अगर ये हमने ये रवैया जो PTI ने अपनाया हुआ है, अगर वो हमारे वाला रवैया अपना लें जो हमने अपनाया था उस वक्त, जो है हमने कड़वी गोली जो है निकली, सोलो की बाजवा साहब के साथ हमारे गिले गुजारियां थी जो 2018 के इलेक्शन में उन्होंने और जनरल फैज ने मिलकर किया था। सब कुछ था, हम असेंबली के फ्लोर पे उनके नाम भी लेते थे, उनसे गिला भी करते थे, लेकिन फिर भी हम बैठते थे क्योंकि मुल्क का मामला था। लेकिन ये यहाँ पे तो इक्तदार जो है उसके पर्सनल इक्तदार जो है, जाती इक्तदार के इर्द गिर्द सब कुछ रिवॉल्व करता है इमरान खान के लिए। उसके लिए मुल्क की कोई हैसियत नहीं है। मैं सॉरी टू से दैट, आई एम सेइंग इट विद अ वेरी हैवी हार्ट। मुल्क की उसकी मुल्क की रेलेवेंस जो है, मुल्क का रेफरेंस पॉइंट जो है, वतन का या मुल्क का जो रेफरेंस पॉइंट जो है, उसकी अपनी जात है। उसको उस किसी ना किसी तरह जो है ना, वो उसकी ईगो को जो चीजें फीड करती हैं, उसके इर्द गिर्द के लोग फीड करते हैं, मीडिया फीड करता है, सोशल मीडिया फीड करता है। और अब इलेक्शन में उनके एक सूबे के अंदर तो बड़ी क्लियर कट मेजॉरिटी आई है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। इसने और फीड किया होगा तो उसके पीछे भी स्टोरीज हैं। जो हम कामयाब हुए हैं उसके पीछे भी स्टोरीज बनाई जा रही हैं। इसी तरह सिंध में, बलूचिस्तान में एक इलेक्शन के मुतालिक जो है अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है कहानियां जो है मुरतब की जा रही हैं। लेकिन ये इन चीजों से बाहर निकलना होगा, नहीं तो एक पूरी की पूरी नस्ल जो है वो जाया हो जाएगी हमारी जो है। मतलब एक तरफ ज़ाहिर है, एक तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू कि जाया हो जाएगी, एक तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक पूरी की पूरी जो नस्ल है वो नून लीग से दूर की है इमरान खान साहब ने अपनी सियासत के जरिए। ये बताइएगा ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है आपने ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के साथ आप खुद ग्रो हुए हैं, दोस्त हैं आप उनके, बल्कि उनकी सियासत आपके सामने ग्रोथ हुई है। आपने खुद ने सारे इलेक्शन जीते हैं, नून लीग को मजबूत होते, तवाना होते, जवान होते आपने देखा है अपनी आंखों के सामने। मगर क्या कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ साथ इस वक्त नून लीग भी ज़ईफ हो गई है? आपके अपने इलेक्शन बहुत टफ इलेक्शन रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को सख्त कंपटीशन का सामना करना पड़ा, लाहौर के गढ़ में पार्टी हारती नजर आ रही है, नून लीग ज़ईफ हो गई है। अब जाहिर मियां नवाज शरीफ साहब तो वापस जवान नहीं हो सकते हैं, मगर ये कॉम्बिनेशन शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का, क्या ये पार्टी को जवान कर पाएगा या पार्टी भी अब अपने अंजाम की तरफ जा रही है? मैं नहीं कहूँगा, आपने सही कहा। मैंने नून लीग जो है PMLN जो है उसको उसकी जो है जन्म होते उसका देखा वे बैक इन 1991 जब जुनेजो साहब मरहूम बीमार थे और
एक मीटिंग हुई हमारी वर्किंग कमेटी की, और उसके बाद जो है दो ग्रुप हो गए हमारी पार्टी के। एक जुनेजो ग्रुप हो गया और एक मियां नवाज शरीफ के नाम से कहलानी शुरू होगी जो है हमारी जमात जो है। लेकिन मैं इस बात से, आपकी बात पे जो है ना वो उस पर इत्तेफाक नहीं करूंगा, लेकिन टोटली रिजेक्ट भी नहीं करूंगा। हमें जो ये कॉम्बिनेशन सामने आई है, जो मरियम जो है वो नई नस्ल को रिप्रेजेंट करती है, और डेफिनेटली एक जो है ताज़ा हवा का झोंका है हमारी सियासत में। और जो हमारी को लाइबिलिटीज़ हैं, अगर कोई हमारी लाइबिलिटीज़ हैं हमारी जनरेशन की, तो वो कैरी नहीं कर रही। वो मेरा ख्याल है वो हमारे साथ ही, वो जो आप क्या बात कह रहे हैं ना कि हमारी जो है वो ज़ईफ़ हो गई है, मेरा ख्याल है वो जो ज़ोफ़ है उसका वो हम ही कैरी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मरियम उसको कैरी करेगी, और आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर या चंद महीनों के अंदर डेफिनेटली आपको एक रिवर्सल नज़र आएगी। और मियाँ शहबाज शरीफ भी एज ए वज़ीर आज़म जो है, उन्होंने 16 महीने जो हुकूमत की है, डिफ़िकल्टीज़ अभी भी बेशुमार हैं, बेशुमार डिफिकल्टीज हैं। लेकिन मैं समझूंगा कि उस वक्त एक इलेक्शन सामने नजर आ रहा था, IMF की जो प्रॉब्लम थी वो हमारे बिल्कुल सर पे सवार थी। वो चीजें अब नहीं है। हम एक स्टार्ट ले सकेंगे जो एक अच्छा स्टार्ट होगा, और आई फील कि जो आप बात कह रहे हैं उनमें वजन जरूर है, लेकिन वील बी एबल टू अवर्ट दिस क्राइसिस जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और जो ज़ोफ़ है हमारा, जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ज़रूर है, जो आप कह रहे हैं ना कि एक ज़ईफ़ हो गई है, कहीं ना कहीं ज़रूर है, चाहे वो हमारी सोच में है, चाहे वो हमारी अप्रोच में है, या वी आर नॉट इन सिंक विद द चेंजिंग टाइम्स, जो है इस किस्म की बातें ज़रूर हैं, और हमें उसका एहसास है। हम ज़रूर उसमें तरमीम करेंगे, और हम अपनी पार्टी को जो है अपने नए जो वक्त है, नया जो टाइम्स है नए, उसके मुताबिक जो है ढालेंगे। और हमें हमारी उम्मीद जो है, जहां मियां शहबाज शरीफ के साथ उम्मीद है, वहाँ पे मियां नवाज शरीफ की क़यादत के साथ भी उम्मीद है। वो एक एक्सपीरियंस का एक ख़जाना लेके इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये पार्टी किसी को इसका एडवांटेज नहीं है इस तरह कि एक 65% का जो सूबा है, एक खातून जो है उसकी क़यादत करेगी, और उसको उसके पास जो है कोई बैगेज नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस का एक ख़जाना है उसके साथियों को, उसके वालिद के साथ, और वालिद का और उसके वालिद के साथियों का। वो नए वक्त के साथ या नए डिमांड्स के साथ या वक्त की जो इस वक्त नई रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ जो है वो पिक एंड चूज कर सकती है मरियम जो है कि उसको किस तरह वो आगे लेके चलना चाहती है, क्या चीज़ एसेट है, अभी भी एसेट है, क्या चीज़ लाइबिलिटी बन चुकी है, उसको शेड ऑफ करना चाहिए। आई थिंक शी विल बी एबल टू मेक दिस डिसीजंस।